तो सारा समझ आ जाता है आपके पढ़ाने से। हम लोग सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं और हमारे प्रमोटर भी हैं, और हमारे आज वाई फाउंडेशन प्रमोटर होने के साथ साथ सेमेस्टर 5 के हैं और आज की फैकल्टी ग्रुप में आए उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। शीतल बासुकिया भी हमारी प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे अनेक सदस्य उपस्थित हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो हम लोग सभी का पुनः स्वागत कर रहे हैं और हम लोग इस बार चर्चा करने जा रहे हैं सुधा पाठक जी के साथ अलार्म पॉइंट चाइनीज पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उनका पुनः स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूं और वो अपनी बात शुरू करें। सर्वप्रथम अरविंद सर को प्रणाम करते हुए अपने सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं आज की क्लास की शुरुआत कर रही हूँ। साथियों, हम सभी इस समय एक्यूप्रेशर की क्लास में प्रेजेंट हैं, जहां हम अपने इस थेरेपी के माध्यम से रोगों का निदान करते हैं। यह एक ऐसी विधा है जिसको सही ढंग से पढ़कर एक्सपर्ट बनकर शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में बहुत पहले से ही हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्यूप्रेशर की सटीक नॉलेज हो तो हम अपने शरीर के इंडिकेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बॉडी का कौन सा ऑर्गन बीमार हो सकता है। मुझे विश्वास है कि अलार्म का मतलब क्लास में बैठे सभी साथियों को पता है। फिर भी अलार्म का मतलब अलर्ट करना या अवेयर करना है, किसी खास काम के लिए अपने आप को याद दिलाना और प्रिपेयर करना है। आज की क्लास में हम अलार्म पॉइंट का यूज बीमारी के संदर्भ में करेंगे। एक्यूप्रेशर में बहुत से पॉइंट हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट और न जाने कितने और भी। फिर भी अलार्म पॉइंट की क्या जरूरत है, इस पर हमारा ध्यान स्वतः ही जाता है। तो हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि यह इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सही ढंग से बीमारी आने से पहले ही इंडिकेशन को समझकर अगर पहले ही अलार्म पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे देंगे तो अन्य सभी पॉइंट की शायद जरूरत ना पड़े, या पड़े भी तो बहुत ही मामूली स्तर पर पड़े। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई बीमारी आती है तो उसका मुख्य कारण होता है पैथोजन या एंटीजन। यह शरीर को बीमार करता है। उससे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनका असर हमारे शरीर में मौजूद अलार्म पॉइंट पर होने लगता है। कहने का मतलब, अगर हमारे शरीर के किसी एक पॉइंट पर लगातार पेन महसूस होता है तो आप चेक करके देख सकते हैं कि कहीं यह पॉइंट किसी ऑर्गन के अलार्म पॉइंट का तो नहीं है। तो इसी स्टेज में अलार्म पॉइंट को ट्रीट करके रिलेटेड ऑर्गन की बीमारी को हम रोक सकते हैं। साथियों, हमने अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी अलार्म पॉइंट के जैसा ही कुछ कुछ पढ़ा है। वहां भी हमारे आयुर्वेदिक त्रिसूत्र में हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औसत सूत्र की चर्चा की गई है। साथ ही लिंग सूत्र के अंतर्गत पूर्व रूप तथा उपयश की चर्चा आती है। इसमें पूर्व रूप को एक तरह से हम अलार्म पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 9th चैप्टर लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट की। फ्रेंड्स, जब हम कभी भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्नोसिस। अगर हमारी डायग्नोसिस सही है तो हमारा ट्रीटमेंट भी सही होगा, नहीं तो अगर डायग्नोसिस सही नहीं है, कुछ कमी हो जाएगी तो ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी।
अलार्म पॉइंट को डिस्कस करके हम यह जान सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है या नहीं। इतना ही नहीं, जब हम किसी भी पेशेंट के किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहते हैं तो यही अलार्म पॉइंट बताता है कि इस ऑर्गन में उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर या फंक्शनल कौन सी प्रॉब्लम है। हमारे बुक के पेज नंबर 40 में चार्ट है जिसमें ऑर्गन के साथ साथ उनके फ्रंट शू तथा बैक शू पॉइंट के बारे में बताया गया है। आइए पहले हम उसको देखते हैं। हमारे शरीर के आगे के भाग में छाती तथा पेट एवं पीठ के भाग में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसको दबाने या छूने मात्र से इन बिंदुओं में काफी दर्द होता है तथा वहां के स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। इन बिंदुओं को ही हम अलार्म पॉइंट कहते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब शरीर के अंदर स्थित उस अलार्म पॉइंट से संबंधित ऑर्गन में कोई बीमारी अथवा खराबी आती है। तो ये बाहर के अलार्म पॉइंट भीतर के ऑर्गन की बीमारी की सूचना दर्द के रूप में अलार्म बजा कर देते हैं। कभी कभी तो इन अलार्म पॉइंट को जब हम टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तब दर्द करता है, नहीं तो कभी कभी लगातार उस पर कुछ कुछ टाइम के अंतराल में दर्द होते रहता है। अब हम जानते हैं अलार्म पॉइंट के जनरली दो पार्ट हैं। अलार्म पॉइंट छाती और पेट पर जो स्थित है उन्हें मुंह फ्रंट पॉइंट या फ्रंट शू पॉइंट कहते हैं। इनकी कुल संख्या 12 होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 12 ऑर्गन और 12 ऑर्गन से रिलेटेड 12 मेरिडियंस हैं और वो ये 12 की संख्या में होती है जो शरीर के अंदर में 12 ऑर्गन के प्रतिनिधित्व को करते हैं। जो अलार्म पॉइंट पीठ पर स्थित होते हैं उन्हें बैक शू पॉइंट कहते हैं। ये भी संख्या में 12 होते हैं। जैसा कि बताया 12 ऑर्गन के 12 मेरिडियन पीठ वाले साइड में बैक शू पॉइंट कहलाते हैं जो शरीर के अंदर के 12 ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन अलार्म पॉइंट पर उपचार देने से रोगों का निदान या डायग्नोसिस, रोग की अवस्था में सुधार का आकलन, प्रोग्नोसिस तथा उपचार ट्रीटमेंट तीनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। इन बिंदुओं पर उपचार देकर जहां एक ओर कंजुगेशन या ओवर एक्टिव ऑर्गन का उपचार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन बिंदुओं पर मोक्षाकर अथवा मैग्नेट लगाकर अथवा करंट या विद्युत से अंडर एक्टिव ऑर्गन को संतुलित किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया और हम सभी जानते हैं कि 12 ऑर्गन से रिलेटेड 12 मेरिडियन होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 12 फ्रंट शू पॉइंट और हर एक ऑर्गन के फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट है, जिनमें फ्रंट शू पॉइंट को जनरली टोनिफिकेशन पॉइंट कहते हैं या इससे फ्रंट शू पॉइंट के माध्यम से जो कि हमारे शरीर के आगे वाले पोर्शन में होता है, इससे ऑर्गन के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को जान सकते हैं। इसी तरह से बैक शू पॉइंट को सेडेशन पॉइंट कहते हैं जो हमारे डोर्सल साइड पीछे साइड में होता है और जनरली यह हमारे शरीर के ऑर्गन के फंक्शनल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में मदद करता है। तो आइए एक एक करके एक एक ऑर्गन के फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। लंग्स का सबसे पहले फ्रंट शू पॉइंट है LU7। यह हमारे शरीर में कॉलर बोन के जस्ट नीचे 1 कुन नीचे पाया जाता है। कॉलर बोन हमारे नेक में पाया जाता है, यहाँ पर कॉलर बोन के जस्ट नीचे पाया जाता है। और LU7 से हम LU1 से हम लंग्स मेरिडियन, स्प्लीन का और लंग्स मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। अगर हमें सांस फूलने में दिक्कत होती है, लंग्स या कार्डियक की कोई प्रॉब्लम होती है तो LU1 को हम यूज करते हैं। ऐसे ही लंग्स का बैकशू पॉइंट है UB13। UB13 हमारे बॉडी में थोरेसिक्स 3 और 4 के बीच में पाया जाता है और इसका कब हम इससे काम लेते हैं या ट्रीटमेंट में कब काम आता है, जब सीजनल फ्लू के केस हो उसमें हम यूज करते हैं। पैथोजन के आग को यह आगे नहीं बढ़ने देता है, लंग्स तथा किडनी को भी यह साथ साथ बैलेंस करता है। इसके बाद आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है CV17।
हम सभी जानते हैं कि CV17 जैसे कि जनरली कंसेप्शनल वेसल या CV मेरिडियन हमारे बॉडी के आगे वाले साइड में बिल्कुल शरीर के बीचों बीच है। ऐसे ही CV17 हमारे शरीर में दोनों निप्पल के बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में होता है। इसको यूज कब करते हैं? यह CV ट्रिपल वार्मर, SI, किडनी और स्प्लीन का इतनी सारी मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। तो यह समझ सकते हैं कि इन सभी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पेरिकार्डियम का बैक्सू पॉइंट है UB14। यह थोरेसिक्स 4 और 5 के बीच में मिलता है और यह ब्लड सर्कुलेशन के केस में भी इसको हम यूज करते हैं। UB14 इसको हम उल्टी, पल्पिटेशन या ब्लड सर्कुलेशन, नोजिया ऐसे संबंधित बीमारियों में इसको हम यूज करते हैं। अब आता है हमारे शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट। हार्ट का फ्रंट सू पॉइंट है CV14। CV14 को लोकेट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे नाभि और रिब के बीच में 8 कोण का अंदर होता है। वहां पर CV12 पाया जाता है और CV12 के जस्ट 2 कोण ऊपर CV14 पाया जाता है। CV14 हार्ट और स्प्लीन दोनों को बैलेंस करता है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को ही बैलेंस करता है। किसी को डर लगता हो या फैटी लिवर के केस में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को भूलने की आदत है तो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। इसके बाद आता है हार्ट का बैक्सू पॉइंट, यह है UB15। यह थोरेसिक्स 5 और 6 के बीच में पाया जाता है। यह हार्ट की क्यू को बैलेंस करता है। किसी भी हृदय रोग में यह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी हार्ट के किसी भी तरह के रोग में, पल्पिटेशन के केस में या ओवर एक्टिव होने के केस में इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देकर या प्रेशर देकर हम बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लीवर इसका फ्रंट सू पॉइंट है लीवर 14 हमारे निप्पल के 1 कोण जस्ट नीचे होता है। यह लीवर का फ्रंट सू पॉइंट है। लीवर तथा गॉल ब्लैडर का मीटिंग पॉइंट भी है। किसी को भूख नहीं लग रही है, खट्टी डकार, नोजिया या लूज मोशन के केस में इसको ट्रीट करने से बीमारी में राहत मिलती है। इसके बाद आता है लीवर का बैक्सू पॉइंट UB18। यह थोरेसिक्स 9 और 10 के 1.5 कोण लेटरल साइड में पाया जाता है। बैक्सू पॉइंट, यह लीवर का बैक्सू पॉइंट है। आंखों की बीमारी, पैरों में क्रैम्प्स आता है, वर्टिगो में तथा पागलपन के रोगी में इस पॉइंट का हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर का फ्रंट सू पॉइंट, यह है GB24। यह हमारे 8th और 9th रिब के बीच में पाया जाता है। ये GB24 गॉल ब्लैडर तथा स्प्लीन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। निराशा के केस में, डिप्रेशन के केस में, हाथ पैर के नमनेस के केस में GB24 का हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट UB19। यह हमारे बॉडी में थोरेसिक्स 10 और 11 के बीच के 1.5 कोण लेटरल पाया जाता है। यह जैसा कि बताया गॉल ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट है। यह हेपेटाइटिस के केस में या मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। मुंह का स्वाद तब कड़वा होता है जब हमारे शरीर में हीट बढ़ जाता है। कड़वा होने के केस में, लिम्फ ग्लैंड में, TB के केस में इस पॉइंट को UB19 को हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे शरीर में स्प्लीन का फ्रंट सू पॉइंट है लीवर 13। लीवर 13 का पोजीशन हमारे शरीर में कोहनी का जो हमारे बॉडी में कोहनी का कॉर्नर जहां सटता है उस जगह पर दोनों साइड में, बायलेटरल साइड में हमारे ये लीवर 13 का पोजीशन आता है। यह सभी यीन मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। इस पर ट्रीट करने से सभी यीन ऑर्गन को स्टिमुलेशन मिलती है।
वजन घटाने में, स्प्लीन के किसी भी तरह के रोग में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्प्लीन का बैक शू पॉइंट, वह है UB20। यह थोरेसिक्स 11 और 12 से 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। इसका यूज हम छींक आने पर, अल्सर के केस में, अल्सर की बीमारी में, लीवर के बढ़ने पर, जिसे हेप्टोमेगाली कहते हैं, उसके केस में हम यूज करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट। स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है CB12। यह स्टर्नम बोन और नाभि के, CB12 स्टर्नम बोन और नाभि के बीचों बीच स्थित होता है। और इसको हम कब यूज करते हैं यह देखते हैं। यह सभी यांग मेरिडियन का रीयूनियन पॉइंट है। यह TW या ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक तथा CB का लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। पेट की सभी तरह की समस्या इससे ठीक की जा सकती है तथा लंबे समय से स्टेरॉइड लेने वालों के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड लेने की वजह से, उस पर भी काम करने के लिए इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं और अच्छा इसका इफेक्ट देखा गया है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टमक का बैक शू पॉइंट UB21। UB21 हमारे बॉडी में थोरेसिक्स 12 और लंबर, थोरेसिक्स 12 और लंबर 1 के से 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। और इसको हम यूज कब करते हैं? जब पेट के सभी बीमारी, पेट से रिलेटेड सभी तरह की बीमारी, पैंक्रियास से रिलेटेड सभी तरह के रोगों को में यह काम आता है। यह स्टमक और स्प्लीन को भी बैलेंस करता है। इसके बाद आता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का फ्रंट शू पॉइंट है CB5। CB5 का लोकेशन हम इस तरह जान सकते हैं कि जो हमारे शरीर में प्यूबिक बोन है वह CB2 पर आता है, उससे 3 गुण ऊपर आने पर CB5 हमें मिलता है। और इसको यूज हम करते हैं कब? जब हमारे शरीर में जलोदर की बीमारी हो, जेनाइटल प्रॉब्लम बीमारी हो, एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि वो बीमारी सब ठीक हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रिपल वार्मर का बैक शू पॉइंट, यह है UB22। यह नंबर 1 और 2 के मध्य में आता है। उसके बाद आइए किडनी के फ्रंट शू पॉइंट को देखते हैं। किडनी का फ्रंट शू पॉइंट है GB25। यह 12th रिब के पास आता है। हमारे बॉडी के 12th रिब के पास GB25 आता है। और शराब का नशा अगर किसी रोगी को हो तब यह पॉइंट अत्यंत ही कारगर है। इस पर 2-3-4 बार प्रेशर डालने से उसकी इस आदत में सुधार आता है। नाक के रोगों के लिए इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है किडनी का बैक शू पॉइंट। यह किडनी का यह नंबर 2 और 3 के 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। और UB23 किडनी का टेस्टिंग पॉइंट भी है। बैक शू या किडनी का टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको। यहाँ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, आंख का रोग हो, इसमें इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास LI, लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट। यह है ST25। यह नाभि के, हमारे बॉडी में नाभि नेवल के दोनों साइड में ही 3-3, राइट एंड लेफ्ट साइड में 3-3 उंगली दूर पर यह पॉइंट पाया जाता है। यह जब हमारे बॉडी में डिसेंट्री, ब्लड का निकलना या उल्टी, ल्यूकेरिया में या मेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, इसमें अगर इसका हम यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का बैक शू पॉइंट जो है UB25। यह नंबर 4 और 5 से 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। यह LI और SI दोनों को ही बैलेंस करता है और LI की पुरानी से पुरानी बीमारी को दूर करने में यह पॉइंट अत्यंत ही कारगर साबित होता है। इसके बाद पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट सू पॉइंट है CV4। जैसा कि मैंने बताया था, प्यूबिक बोन की जगह पर CV2 आता है और CV2 से 2 गुण ऊपर CV4 आता है। और इसका यूज हम कब करते हैं? यह एक अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बॉडी में कहीं भी की अगर रुकी हुई है तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से की अपने आप सही ढंग से सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई हो तो यह वहां पर अत्यंत ही कारगर तरीके से काम करेगा। लू लगने के प्रॉब्लम में भी इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक सू पॉइंट। यह लास्ट सेक्रल वर्टिब्रे के 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। और इसको यूज कब करते हैं, आइए देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और SI दोनों को यह बैलेंस करता है। पाइल्स के दर्द को ठीक करने में तथा स्पाइन के दर्द को भी इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से स्पाइन के दर्द को भी हम खत्म कर सकते हैं। अब हमारे पास है लास्ट ऑर्गन का फ्रंट सू पॉइंट, जो कि है यूरिनरी ब्लैडर, और इसका फ्रंट सू पॉइंट है CV13। यह CV2 से जस्ट CV3, यूरिनरी ब्लैडर का फ्रंट सू पॉइंट है CV3। यह CV2 से जस्ट 1 गुण ऊपर पाया जाता है। और इसका यूज हम कब करते हैं? यह CV, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये सभी ऑर्गन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। यह सभी यीन रोग जैसे प्रोस्टेट के रोग, टॉयलेट रुक रुक कर आना और इस सभी बीमारियों में इस पॉइंट को हम अगर शामिल करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट आता है। इसके बाद आता है UB का बैक शू पॉइंट। यह है UB28। यह सेकेंड सेक्रल वर्टिब्रे से 1.5 गुण लेटरल पाया जाता है। और इसको हम यूज कब करते हैं? जब बॉडी में क्रैम्प्स हो, घुटना अकर गया हो, तब इस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। बॉडी में अगर कहीं भी सिस्ट हो या लोअर बैक में स्टिफनेस हो जाए, तब ऐसे केस में हम UB28 को यूज करते हैं, जिससे कि काफी इफेक्टिव असर हमें नजर आता है। ये सब तो हमने मेन ऑर्गन के फ्रंट और बैक शू पॉइंट के बारे में बात की। अब इसके अतिरिक्त और भी हैं स्पेशल अलार्म पॉइंट है। जैसे इंटरनल ऑर्गन के स्पेसिफिक अलार्म पॉइंट है। जैसे लीवर का है अलार्म पॉइंट लीवर 6। यह है G क्लेफ्ट पॉइंट भी है लीवर का। और पेट का दर्द, खासकर वैसा पेट का दर्द जो नाभि से लेकर पेट से लेकर जेनाइटल एरिया तक जाता हो, ऐसे केस में हम लीवर 6 को यूज करते हैं। इसके बाद है गॉल ब्लैडर का GB21। यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रिपल बार्बर का। और अगर किसी पेशेंट का पैर छोटा बड़ा हो तो ऐसे केस में जिस साइड का पैर छोटा हो, उस साइड के GB21 को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ऐसे केस में यह बहुत ही इफेक्टिव परिणाम देता है। इसके बाद आता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे एक्स्ट्रा 35 GB34 से 1 गुण नीचे पाया जाता है हमारे बॉडी में। यह बाइल डक्ट के प्रॉब्लम में इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद है वर्मीपॉक्स अपेंडिक्स। साथियों, वर्मीपॉक्स अपेंडिक्स के बारे में हम यह जानते हैं कि यह बड़ी आंत का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यह एक ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब है जो कीड़े के जैसा दिखता है। यह सिकम से जुड़ा होता है तथा इलियोसिकम वॉल्व के नीचे पीछे की साइड में खुलता है। चूंकि यह कीड़े के आकार में दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वर्मीपॉक्स अपेंडिक्स। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्स्ट्रा 33। यह ST36 से 2 गुण नीचे पाया जाता है। और स्पेशली अपेंडिक्स के दर्द में या अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन हो गया हो, उसके बाद भी अगर दर्द नहीं जा रहा हो, तो ऐसे केस में इस स्पेशल पॉइंट को हम यूज करते हैं। इसके बाद इतने सारे अलार्म पॉइंट को जानने के बाद एक ऐसा अलार्म पॉइंट है जिसको हम चीफ ऑफ स्पेशल अलार्म पॉइंट बोलते हैं, वह है K27। इस पर उपचार देने पर यह सभी ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस करता है। किडनी 27 पर जब उपचार करते हैं तो सभी ऑर्गन
चाहे वो यिन ऑर्गन हो, 12 यिन ऑर्गन हो या 12 यांग ऑर्गन हो, उन सभी के एनर्जी को बैलेंस करता है। इस पर उपचार देने से सभी 12 ऑर्गन का उपचार हो जाता है। फ्रंट शू पॉइंट एवं बैक शू पॉइंट में से किसी एक पर उपचार दिया जा सकता है। दोनों पर उपचार देने से संबंधित ऑर्गन की बीमारी जल्दी ही ठीक होती है। मतलब अगर हम किसी भी बीमारी में किसी भी ऑर्गन के फ्रंट शू और बैक शू दोनों पॉइंट को लेकर शामिल करके प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और बीमारी में जल्दी सुधार आता है। जैसे कब्ज के उपचार में लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट शू ST25 और बैक शू पॉइंट UB25 दोनों पर उपचार देने से कब्ज में अत्यंत इफेक्टिव लाभ मिलता है। इसके अलावा फेफड़े के रोग ब्रोंकियल अस्थमा में LU1 और UB13 जो कि लंग्स का फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट है, एक साथ अगर उपचार देते हैं तो बहुत जल्दी ही लाभ मिलता है। इससे एक और महत्वपूर्ण लाभ मिलता है और लंग्स ऑर्गन की ऊर्जा भी बैलेंस होती है और सही ढंग से लंग्स काम करता है। अगर किसी पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम हो जाए तथा ऑल्फैक्टरी, जैसा कि हम जानते हैं 12 क्रेनियल नर्व में ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे सूंघने की से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स को अपने आप में सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। अगर किसी को चर्म रोग को ठीक करना हो या ऑल्फैक्टरी नर्व को सुचारू रूप से काम कराना हो तो हम लंग्स के बैक शू और फ्रंट शू पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं। अतः फ्रंट शू तथा बैक शू पॉइंट पर एक साथ उपचार देने से इससे संबंधित बीमारी जल्दी ही ठीक होती है। तो दूसरी ओर इससे संबंधित एलिमेंट के सेंस ऑर्गन, इमोशन तथा परफॉर्मेंस पर भी उपचार अपने आप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ऑर्गन से रिलेटेड हमारे शरीर में एक एक इमोशन भी होते हैं। जैसे लिवर से रिलेटेड एंगर है, किडनी से फियर, लंग्स से सैडनेस है। इन सभी अलार्म पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से हमारे अंदर जो ये नेगेटिव इमोशंस है इस पर भी हम काम करते हैं। इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ फ्रंट शू पॉइंट। यह सभी फ्रंट शू पॉइंट आगे छाती या पेट पर स्थित होते हैं जो कि इन सरफेस कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं आगे साइड, बॉडी के आगे साइड को यिन और पीछे साइड को यान कहते हैं। तो आगे साइड में जब ये शू पॉइंट रहते हैं तो इन्हें यिन सरफेस कहते हैं। इन बिंदुओं पर यिन रोग का उपचार ज्यादा प्रभावी होता है, जैसे सर्दी, डिप्रेशन या कमजोरी। इसके बाद है स्वाभाविक यिन रोग में मुंह फ्रंट पॉइंट या फ्रंट शू पॉइंट पर छूने मात्र से ही दर्द होता है। जैसे हृदय रोग में हृदय का अलार्म पॉइंट CV14 जो स्टर्नम से 1 इंच नीचे होता है, पर जब हम दबाते हैं तो उस जगह पर दर्द होता है जो कि हमें बताता है कि यह हमारे हार्ट में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम का सूचक है। इसके अंदर से के ऑर्गन की बीमारी को डायग्नोसिस होती है, अर्थात अलार्म पॉइंट को जब टच करने से दर्द आता है, दर्द का अनुभव होता है, तो वह हमारे उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस ऑर्गन से संबंधित, उस अलार्म पॉइंट से संबंधित ऑर्गन बीमार है। अगला है साधारणतः अलार्म पॉइंट को पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ सेडेशन भी कहते हैं। जनरली फ्रंट शू पॉइंट को पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन और बैक शू पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेडेशन कहते हैं। यदि अंदर ऑर्गन में ऊर्जा कम हो और यह डिफिशियंट है तो अलार्म पॉइंट पर उपचार देने से अंदर संबंधित ऑर्गन की तथा उससे संबंधित मेरिडियन दोनों का टोनिफिकेशन होता है। इसके अलावा अलार्म पॉइंट का उपयोग ऑर्गन के सेडेशन में भी होता है, जैसा कि मैंने भी बताया था। ऐसे में उपचार केवल कुछ सेकंड के लिए ही देना चाहिए। यदि ऊपरी पेट में दर्द है या नौजिया या उल्टी फील हो रहा है तो स्टमक के अलार्म पॉइंट यानी CV12 पर दर्द मिलेगा। ऐसे में जब बिंदु पर कुछ सेकंड के लिए उपचार देने से ही उस पर मूल रोग का निवारण हो जाएगा। इसके बाद बैक शू पॉइंट को हम एसोसिएटेड पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद है हमारी पीठ में स्पाइन के मन के यानी वर्टिब्री क्यों अपने स्थान से हट जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हट जाते हैं और डिस्क प्रोलैप्स आदि क्यों हो जाता है। इसका मूल कारण है
अंदर ऑर्गन की बीमारी, मतलब अगर हमारे अंदर ऑर्गन में बीमारी है तो इसकी वजह से स्लिप डिस्क भी हो सकते हैं या डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है। अगर डिसेंडिंग कोलोन में बीमारी है तो बड़ी आंत के बैक शू पॉइंट UB25 में बाईं ओर दर्द होगा, क्योंकि डिसेंडिंग कोलोन बाईं आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बैक ये बाईं तरफ लेफ्ट साइड में होता है। यदि इसका उपचार समय पर नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसके आसपास की मांसपेशियां भी खिंच जाएंगी और इसके लंबर 4 के वर्टिब्री भी बाईं तरफ खिसक जाएगी। आसपास की मांसपेशियों के खिसकने से लंबर 4 की वर्टिब्री भी बाईं साइड में खिसक जाएगी और सिर्फ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी। मूल बीमारी डिसेंडिंग कोलोन की है तथा बाद की बीमारी स्लिप डिस्क है। पहले शुरुआत होगी डिसेंडिंग कोलोन के खिसकने से, उसके बाद होगा स्लिप डिस्क, यह बीमारी का लास्ट होगा स्लिप डिस्क पर। उसके बाद की बीमारी लंबर्गो या साइटिका है। अतः लंबर 4 का मनका या वर्टिब्री थोड़ा सा अपने स्थान से हटा, उसी कंडीशन में UB25 पर अगर हम उपचार देंगे तो यह बीमारी आगे नहीं बढ़कर स्लिप डिस्क नहीं होकर वहीं पर बीमारी खत्म हो जाएगी। और हमारे इस विधा का उद्देश्य भी यही है कि कम खर्चे में और कम एफर्ट के साथ ही हम किसी भी बीमारी को पूरी तरह से खत्म करें। पर यदि विस्थापन ज्यादा, लेकिन अगर उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं तो यह बीमारी आगे ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में UB25 पर उपचार से काम नहीं होगा, फिर पूरे ही स्पाइन का उपचार देना होगा। इस बात को सुनने के बाद हमें समझ में आता है कि अलार्म पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। शुरुआत में ही अगर हम समझ जाएं तो हम किसी भी बीमारी को छोटे रूप में ही क्योर कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि बीमारी का उपचार जब पीठ के बैक शू पॉइंट पर किया जाता है तो कभी कभी बीमारी चमत्कारी रूप से भी ठीक हो जाती है। जैसे किसी को भी स्टेज पर जाकर बोलने में डर लगता है या हार्ट के ओवर एक्टिविटी के कारण होता है। हार्ट का सेडेशन कई प्रकार से हम कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा उपचार हृदय के बैक शू पॉइंट UB15 पर उपचार देने से स्टेज फियर में बहुत ही लाभ मिलता है। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि यदि अगर किडनी अंडर एक्टिव है या इनडिफिशियंट है, उस समय में अगर किडनी के सिंगल पॉइंट UB23 जो कि बैक शू पॉइंट है, इस पर हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो यह इतना इफेक्टिव पॉइंट है कि यह किडनी के यिन डिफिशियंसी को, किडनी की कमी को या किडनी यान डिफिशियंसी को क्योर कर सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि UB23 को बहुत सारे प्रोटोकॉल में जगह दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। जब हम UB23 लेते हैं तो यह UB23 को ट्रीट करने से किडनी के फंक्शन को हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि किडनी एसेंस वहां पाया जाता है और वह पूरे शरीर में सही ढंग से सर्कुलेट होता है। इसके बाद हमारे पास है ट्रीट 6 यांग ऑर्गन ऑन 6 लोअर एंड 3 अपर कॉम्बिंग पॉइंट्स। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब 6 यांग ऑर्गन, जो हमारे 6 यांग ऑर्गन है, उनके 6 लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब हमारे बॉडी के लोअर पोर्शन में और अपर पोर्शन में इस अलार्म पॉइंट को हम यूज करते हैं। जब किसी यांग ऑर्गन में बीमारी आने पर, छाती अथवा पेट पर रोग आए तो सबसे पहले 6 लोअर तथा 3 अपर कॉम्बिंग पॉइंट पर उपचार देते हैं तथा उसके बाद सर तथा पीठ पर स्थानीय बिंदु पर उपचार देने से सिर आराम मिलता है। तो आइए देखते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। जैसे स्टमक का है, लोअर कॉम्बिंग पॉइंट है ST33, गॉल ब्लैडर का पॉइंट है GB34, यूरिनरी ब्लैडर का UB54, लार्ज इंटेस्टाइन का ST37, ट्रिपल बार्टमन का UB53 और स्मॉल इंटेस्टाइन का ST39। तो ये जो अभी 6 हमने पॉइंट अभी जो मैंने लिए हैं जिनके नाम, इन पॉइंट को हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में नी जॉइंट से नीचे, नी जॉइंट पर या नी जॉइंट के जस्ट नीचे ही पाए जाते हैं, इसके ऊपर नहीं, इसीलिए ये हमारे लोअर कॉम्बिंग पॉइंट कहलाते हैं। इसके अलावा अपर कॉम्बिंग पॉइंट जिसमें आता है LI11, TW, ट्रिपल बार्टमन 10 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 8 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमारे बॉडी में एंकल जॉइंट के आगे ही
पाए जाते हैं, ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं, इसीलिए इन्हें हम अपर कॉम्बिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि बड़ी आंत में डिसेंट्री होने पर, तनाव होने पर ST37 और LI11 पर उपचार देने से चमत्कारिक रूप से लाभ होता है। इस चार्ट को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूं कि अभी तक आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमारे थेरेपी में अलार्ट पॉइंट का कितना और क्या उपयोग है। अभी तक हमने फ्रंट सू पॉइंट तथा बैक सू पॉइंट को जाना, जिससे कि जितने भी पॉइंट हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में हैं, वो फ्रंट सू पॉइंट तथा बॉडी के बैक में मिलते हैं, बैक साइड में मिलते हैं, वो पॉइंट बैक सू पॉइंट कहलाते हैं। एक बात और, हमारे फ्रंट सू पॉइंट ऑर्गन को के स्ट्रक्चर लेवल की खराबी को ट्रीट करने में मदद करता है और बैक सू पॉइंट ऑर्गन के फंक्शन लेवल की बीमारी को बताता है। यानी अगर डायग्नोसिस में हमें यह पता चले कि ऑर्गन के फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो हम बैक सू पॉइंट पर तथा स्ट्रक्चर खराब है तो उससे रिलेटेड ऑर्गन के फ्रंट सू पॉइंट को ट्रीट करेंगे। और हमारे पास हर एक ऑर्गन का फ्रंट सू और बैक सू पॉइंट है, जिन दोनों पॉइंट को यूज कर हम क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक और बात, जब हम बैक सू पॉइंट की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि सारा का सारा बैक सू पॉइंट स्पाइन के आसपास है। इसलिए हम देखते हैं कि सारे बैक सू पॉइंट यूबी मेरिडियन के ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्पाइन पर 2 चैनल यूरिनरी ब्लैडर के ऑलरेडी मौजूद हैं। ये सभी यांग पॉइंट कहलाते हैं क्योंकि बॉडी के यांग साइड में है। क्योंकि स्पाइन के आसपास सभी बैक सू पॉइंट मिलते हैं, इसलिए यूबी मेरिडियन को ट्रीट करने से सभी ऑर्गन का फंक्शन को हम ट्रीट करते हैं। वैसे ही जो पॉइंट हमारे चेस्ट या एब्डोमेन रीजन में आते हैं, यानी बॉडी के इन साइड में आते हैं, वो यांग पॉइंट कहलाते हैं तथा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी बात को सही ढंग से रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुधा, थैंक यू सुधा। बढ़िया सब लोग थैंक सब यू लोग सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू थैंक यू। सर सिर्फ एक कमी रह गई कि मैंने पूरे मतलब बॉडी पार्ट्स में इसको अपने व्यूल में या बॉडी पार्ट्स में नहीं दिखा पाई मैं सर, अभी मुझे याद आया। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, सब हम लोग सीख रहे हैं। ऐसा है, देखिए 2 चीजें हैं, कितनी ये बैक शू और फ्रंट शू पॉइंट 2 पॉइंट कहे सुधा मैडम ने कि हमारे फंक्शन को और हमारे स्ट्रक्चर को, सामने वाला स्ट्रक्चर है इन, बैक वाला हमारा फंक्शन है। तो अगर फंक्शन ठीक होगा तो स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा, अगर स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फंक्शन भी ठीक होगा। अगर हम दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट दे दिया, मेथी लगा दिया, क्यों मैं सुन ला, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, कोई टोनिफिकेशन सिचुएशन की बात मत करिए, केवल मेथी लगाइए। तो मेथी लगाने से अगर स्ट्रक्चर बैलेंस होगा तो फंक्शन भी बैलेंस होगा, अगर फंक्शन बैलेंस हो रहा है तो स्ट्रक्चर बैलेंस होगा। दोनों मेरिडियन, बाय द वे इसके पॉइंट, इनके पॉइंट, ये मेरिडियन कौन कौन सी है हम लोगों ने सामने देखा है। सामने वाला हमारा कंसेप्शन वेसल है। कंसेप्शन वेसल माने शुरुआती दौर से लेकर, कंसीव से लेकर के सारी चीजों को कंसीव कर रहा है, सारी चीजों को ग्रहण कर रहा है, तो कंसेप्शन और कंट्रोलर है सबका, इनका। उधर बैक शू में क्या है, वही जो मेरिडियन जा रही है, वो मेरिडियन कौन सी मेरिडियन है, उस जो भी यूबी मेरिडियन वाला कह रहे हैं, यूबी मेरिडियन, और वहीं पर जीबी मेरिडियन जा रही है, तो वो भी कंट्रोलर है। यानी इनके सारे पॉइंट्स, और जब और लोकल पॉइंट का कंसेप्ट क्या है कि जब भी लोकल पॉइंट कोई होगा तो उसके आसपास का पॉइंट भी प्रभावित होता है। तो जैसे यूबी मेरिडियन पे हम जो उसके बिल्कुल जीबी मेरिडियन के बगल बगल 2 बार जाती है और 2.5 बार नीचे, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 31 वाली नीचे जाती है और 2 ऊपर जाती है 12 से लेकर के, और फिर दोबारा चक्कर लगाती है 36 में। तो यानी 30, 31, 32, 33, 34 लोअर ओरिफाइसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 बैक शू पॉइंट, जो अभी एक उसमें आया भी है
कि मानसिक या कोई आपकी मेंटल प्रॉब्लम कोई हो तो उसके लिए, सबसे इमोशनल प्रॉब्लम कोई हो तो उसके लिए बैकशू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट है और यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल कर रही है, जीवी के बगल में है बिल्कुल। तो जब आप मानते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में बात करें कि जो भी मूर्तिमंत भाव ब्रह्मांड में है वो हमारे मूर्तिमंत भाव हमारे शरीर में है, और जो शरीर में है वही तो जगत में हम कर रहे हैं। कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा जो आप अपने शरीर में तुलना करें और वो बाहर आपको न दिखे। बीज से लेकर के कोई ब्रह्मांड की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके अंदर संरचना में न पाई जा रही है। वैसे ही कोई विचार, कोई भाव, कोई दृश्य, कोई घटना ऐसी नहीं है जो आपके शरीर के अंदर ना हो। तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है उसके बगल में हम बैठ जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। क्यों फोटो खिंचवाते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि उस आदमी की वजह से उसकी ऊर्जा किसी रूप में, चाहे वो उसकी ऊर्जा के रूप में हो और चाहे उसका ऑरा हो, जिसको आप कह लें, जो ऑरा कहें, ऊर्जा कहें, उसकी ऑरा या उसकी ऊर्जा हमको मिल रही है। वैसे ही अगर जीवी मेरिडियन और सीवी मेरिडियन पर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको फायदा होना ही है। इसलिए बैकशू पॉइंट जो पॉइंट हमारे उस पर, आप समझिए पूरे प्रोटोकॉल देखेंगे सबसे अधिक यही पॉइंट ठाए रहेंगे। तो हमको अभी जितना हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, यही थ्योरी हमारी बेस थ्योरी है पूरी चाइनीज सिस्टम की। डिजिटल पॉइंट से लेकर के फ्रंट शू पॉइंट, वो 5 शू पॉइंट से लेकर के स्पेशल 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट से लेकर के, और फिर आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट भी आएगा। इसके बाद ये बैक शू फ्रंट शू कुल मिलाकर के आपको कभी भी 365 के आसपास है, लेकिन 365 आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल अगर 50, 60, 70 पॉइंट्स जानते हैं तो आपका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, सिंगल पॉइंट से हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रोटोकॉल जानते हैं, हम लोग जितना ज्ञान बढ़ता है उतना हम प्रोटोकॉल क्यों जानते हैं। कल बता रहे थे हमारे पंकज जी, बढ़िया बताए, उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि जब हम बीमारी को देखते हैं तो हम दुश्मन को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, इसलिए हम 2-4 पॉइंट नहीं, उसको सारी तरफ से उसको रसद बंद कर देंगे, उसका रसद बंद कर देंगे, इस आदमी को लगाएंगे। लेकिन कभी कभी युद्ध नीति में ऐसी होती है कि केवल एक एक्शन करने से पूरा किला आपका ढह जाता है। वो कहते हैं ना कि एक आदमी मिला लीजिए और अंदर चले जाइए और किला खोल दीजिए, यही होता है ना। तो वैसे ही कोई एक आध पॉइंट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जब ज्ञान बढ़ेगा हम सारे इन पॉइंट्स का प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिए, ट्रीटाइज 1 पूरे सिस्टम की जान है। पूरे ट्रीटाइज, पूरे जो है ट्रीटाइज 24 बनी है वो उनका, और ये जो हमारा चाइनीज सिस्टम का जो खेमका सर ने लिखा है उसकी जान है। इसको मत भूलिएगा, इसको किताब को अपने साथ हमेशा रखिएगा, इसको मत भूलिए, इसके पॉइंट्स मत भूलिएगा। चाहे जितना ट्रीटाइज 7 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, 15 पढ़ जाए, 24 पढ़ जाए, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट है। इसके बाद फिर डॉक्टर वाल आएंगे, 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर के बाद 4 नंबर आएंगे, उसको जरूर जानिएगा। फिर 6 नंबर आएगा, वो जानिएगा। 7वां आएगा आपको। तो अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ये आपको ट्रीटाइज पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको इसका बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। बस ये मैं कह रहा हूँ। सुधा जी ने बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया। हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से हमारा क्या होगा, हमारा केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दूसरे का ज्ञान भी बढ़ेगा। पॉपुलर होगी, विधा पॉपुलर होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, खेमका सर के उन सपनों के साथ अपने को शेयर करेंगे। सपने हैं क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। नमस्कार, हम लोग विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। कल हम लोग स्पेशल क्लास मिल रहे हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार, कल हम लोग स्पेशल क्लास मिल रहे हैं। सुधा बहुत बढ़िया रहा, आज की क्लास बहुत बढ़िया रही है। उस क्लास का समय थोड़ा चेंज हो रहा है, उस क्लास का समय चेंज होगा, उसका लिखा हुआ समय चेंज है, और उसमें फिर नीतू जैन का किस बाद में पूर्वा का है।
उसके बाद पूर्वा का है, तो उसमें समय थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्योंकि निरंजन जी बाद में व्यस्त हो जाएंगे, तो कह रहे थे कि हमारा जो है समय पहले कर दीजिए। उसमें 15 मिनट का 20 मिनट का हम लोग 15 मिनट का क्वेश्चन आवर मतलब वो रखेंगे, प्रश्नोत्तरी सत्र रखेंगे 15 मिनट का केवल। उसके बाद हम लोग बंद करके 5 मिनट का विराम देकर फिर पूर्वा का क्लास है, और वो पूर्वा शायद तुल्यार्था सिद्धांत पर चर्चा करेंगी। तो तुल्यार्था सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग का समय पहले हो गया, मैं भी शेयर कर वो भिजवाऊंगा, तो उसमें समय चेंज हो गया क्योंकि जो भेज दिया गया है एक पहले से मैसेज गया है, लेकिन हमारा अलग से मैसेज जाएगा। हम लोग अवगत करा दें। सर हमारे क्लासेस का टाइम हमेशा यही रहेगा जी, हमारे क्लासेस का टाइम हमेशा यही रात में ही रहेगा, 8 के बाद ही, 8 बजे के बाद। 22 तारीख को जो 22 तारीख को बैठक होने जा रही है उसमें यस सर। जो आप लोग तय कर लीजिए, क्योंकि यह प्रेशर आ रहा है कि ये समय परिवर्तित किया जाए। तो बहुत से लोगों की राय जो मैं बता रहा हूँ आप लोग तय कर लीजिए क्या होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि 7 से 8 और 8 से 9 इसको ऐसे कर दिया जाए। तो आप लोग विचार कर लीजिएगा। 22 तारीख को प्रमोटर्स हमारे सब मिलेंगे, तो प्रमोटर्स तय कर लेंगे कौन सा समय चाहिए। ठीक है, बोलिए आप लोग क्या वो है ये जो है समय का जो थोड़ा सा वो था, वो कुछ लोगों की पहले डिमांड थी कि थोड़ा लेट नाइट कर दीजिए, लेकिन लेट नाइट करने से शायद लोगों को परेशानी हो रही है। तो कुछ लोगों ने फिर कहा कि नहीं, इसको समय थोड़ा और नीचे लाइए। तो इसलिए हम लोग समय को परिवर्तित करेंगे, लेकिन जो भी डिसाइड होगा वो संडे को हो जाएगा। तो हम लोग जो है कल, स्पेशली मैं कल के लिए बोल रहा हूँ कि कल के लिए, क्योंकि क्लास पहले शुरू हो जाएगी निरंजन जी वाली, तो उसमें 15 मिनट का जैसे हम प्रश्नोत्तरी सत्र रखेंगे, उसके बाद फिर हम 5 मिनट का विराम देंगे और फिर वो क्लास शुरू कर देंगे। और आगे की क्लास फिर अभी हमारे यही वाली 30 तारीख तक हमारी क्लास, 29 या 30 तक संभावना है इसकी, तभी तक चल पाएगी क्लास, क्योंकि चैप्टर पूरे होते जा रहे हैं। मैं और अवगत करा दूं कि हम लोग उसमें कोई अलग से सेमेस्टर नहीं चला रहे हैं। हमने बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 का कोर्स वही रखा जो हमारा एसपस का कोर्स है। हमने एसपस के सेमेस्टर 1 के कोर्स को ही उठाया है और उसी कोर्स के आधार पर हमने आपको दिया है। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का हम सर्टिफिकेट जरूर जारी करेंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, जो पुराने हैं वो भी चाहेंगे तो उनको भी दे देंगे, लेकिन नए लोग जो जुड़े हुए हैं उनको हम ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का प्रमाण पत्र दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। हमारा कोई अभी इरादा नहीं है कि हम कोई नए कोर्सेस की बात करें। हमने कोर्स वही रखा है जो हमारे एसपस का कोर्स है, इसलिए हम ना कोई एग्जाम लेंगे, ना हम कोई ना वाइवा लेंगे, ना हम कोई अलग से कोई अपेक्षा कर रहे हैं। हम ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप बांटिए और बढ़ाइए और अपने को सुदृढ़ करिए, अपने इस ऊर्जा को यूज कर लीजिए जो आपको पढ़ने की ऊर्जा मिली हुई है। इन उद्देश्य से हमने ये शुरू किया है। हम आगे भी जो करेंगे 1 तारीख के बाद जो हम शुरू करेंगे वो हम फिर पूर्व की भांति फिर हम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अंतर जरूर हुआ है क्योंकि हमारी संस्था पर भी जैसे बाहर के लोग जो मिलते हैं 2 लोग तो ज्ञान देते हैं, संस्था को ज्ञान मिलता है। संस्था में अकेले मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, संस्था में हमारे पास 15-20 लोग हैं और 10-15 हमारे और सलाहकार के रूप में अलग से हैं। तो संस्था में और आप प्रमोटर्स को मिला के 25 हो गए। अब संस्था की संख्या हमारी हो रही है 60-70। तो 60-70 लोग कोई व्यूज को देते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि आप इसका प्रचार भी करिए, हम प्रचार में विश्वास नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम इसको बाहर न फैलाएं। उनका नहीं बाहर फैलाइए। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बाहर फैलाइए, आप बाहर क्यों नहीं फैला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने माउथ पब्लिसिटी से बुलाना शुरू किया। फिर हमको कहा गया कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो 2-1 ग्रुप में डाल दीजिए कि आप ये काम कर रहे हैं, वो लोग आए। तो हमने ये डालना शुरू किया। हमारा उद्देश्य जो है इसका इस रूप में प्रचार नहीं है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल सामान्य काम कर रहे हैं और हम वही काम कर रहे हैं जो खेमका सर ने सपना दिया था। और उनका सपना था कि भाई हम लोग ईच वन रीच वन कैसे होगा। जब तक हम आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो
कोई आदमी मेरे पास दौड़ के तो आएगा नहीं, ना कोई अमेरिका से कोई आदमी आएगा कि भैया हमको पढ़ा दो आप, ना मुझे जानता है कोई। तो हमारा तरीका यही था कि हमने अपने लोगों को बीच में प्रचारित करना शुरू किया। हमारे स्टूडेंट जो थे, वो जो नहीं थे, वो उन सबको हमने जोड़ने की कोशिश किया और हम फिर जोड़ रहे हैं। तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन जिसको चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हम कोई अपना अलग से कोई एग्जामिनेशन या अभी सत्र नहीं कर रहे हैं। जब ये इसका होगा हम आपको अवगत करा देंगे। हाँ, अवश्य ये अवश्य विचार रखते हैं कि अगर कोई स्पेशल क्लासेस हमारी चलाने की योजना होगी, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनकी मांग होगी, तो अगर कोई उसमें हमको धनराशि कहीं देनी पड़ रही होगी अलग से, तो जरूर हम ये विचार कर सकते हैं कि हम कुछ कोई क्रैश कोर्सेज पेड कोर्सेज के रूप में शुरू करें। अदरवाइज हमारा जो सामान्य हमारा वो है, ऐसा हमारा पेड क्लासेस का धनराशि लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सारी किताबें एस्पस के कोर्स हैं, जो किताबें परचेज करते हैं वे एस्पस की परचेज कर रहे हैं। अभी हमारे हरगुरिंदर जी ने अभी वहां से परचेज किया है, 11-12 हजार का किताबें वहां से परचेज किया है। तो ये अल्टीमेटली हम बढ़ा रहे हैं उन्हीं को। हाँ, अपने हमारा उद्देश्य अलग है, हमारा ध्येय अलग है, हमारे मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य वही है कि इस अल्टीमेट उद्देश्य यह है ना, किसी संस्था को बढ़ाना नहीं है, हमको केवल विधा को बढ़ाना है। न उसमें एस्पस को बढ़ाना है, न उसमें समवायी को बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य है कि समवायी और एस्पस सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल एक काम कर रहे हैं, विधा को बढ़ाना चाहते हैं। और विधा को बढ़ाने में हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, कोई और व्यक्ति होंगे इंडिविजुअल, वो भी उनके साथ हैं, तो सब लोग साथ हैं। चलिए हम लोग विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।